भगवान ने कहा धन्य है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे मांचल मांचल। तेरा स्मरण रहेगा जीवन भर, तेरा यज्ञ कर्म में, शुभ कर्मों में आचार्य जब वर्ण कर रहे होंगे यजमान का, यजमान जब वर्ण करेगा आचार्य का, परस्पर एक दूसरे का वर्ण किया जाएगा, उस वर्ण काल में, शुभ काल में एक दूसरे को बांध देंगे शुभ कार्य की पूर्ति तक। आपको मुक्त करने के लिए, आपकी मन वांछाओं की पूर्ति के लिए ये ब्राह्मण आपको पहले बांधते हैं मस्तक पर चंदन लगाकर, और कहते हैं लो आपको बांध दें, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। बांध रहे हैं आपको मुक्त करने के लिए, आपको नियम दे रहे हैं, बता रहे हैं इन नियमों में रहना है, मौन रहना है, शांत रहना है, भूमि शयन करना है, अल्पाहार लेना है, स्वल्पाहार लेना है, फलाहार लेना है, मिथ्या वचन नहीं बोलने हैं, बंधन दे देते हैं। ये कुछ दिन का एक अनुष्ठान है, इसे याद रहेगा। कलावा बंधा हुआ है, रक्षा सूत्र बंधा हुआ है, इस बंधन में है आप, नियम में है, नियमों के अधीन है। तो पहले तो लोग देखकर चकित होते थे, अरे इनके अनुष्ठान चल रहा है, कलावा बंधा हुआ है, रक्षा सूत्र है, मौली बंधी हुई है, किसी अनुष्ठान में अनुबंधित है। ब्राह्मण को भी देखकर लोग समझ जाते थे कि इसके तो हाथ में मौली बंधी हुई है, पहले किसी के अनुष्ठान में पहले से एंगेज्ड है, ये तो पहले से ही किन्हीं का बना हुआ है। अब मान लो ब्राह्मण के हाथ में मौली बंधी हुई है, रक्षा सूत्र है, तो वो कैसा अनुष्ठान कराए? वो किसी का अनुष्ठान कर रहा है, किसी के व्रत की पूर्ति में लगा है, किसी का जप कर रहा है। तो जिस ब्राह्मण का हाथ खाली है, जिसमें मौली नहीं, बस उसका वर्ण कर लो कि हमारा आप तो अब एंगेज नहीं है, आप हमारे लिए। ये इस बात का भी प्रतीक है। हाथ में बंधन नहीं है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षे मांचल मांचल। ऐसे कहकर बलि को याद किया जाता है। उन जैसा कौन दानी रहा होगा? उसी से है बलिदान, बले जाऊं, बलिहार, बले बले जाएं, बलैया लें, बलि बलियसी, हरि इच्छा बलियसी। वैसे तो बलि परमात्मा को ही कहते हैं, लेकिन दान देने वाला व्यक्ति भी बलि हो जाता है, अमर हो जाता है। भगवान तो बड़े द्रवीभूत हुए। भगवान ने कहा रे मांग कुछ मांग मेरे से, मेरी प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा है। अभी तो मैंने तुझसे मांगा, लोक कल्याण के लिए, स्वर्ग की रक्षा के लिए, देव कार्य सिद्धि के लिए मुझे मांगने में कोई संकोच नहीं हुआ। यद्यपि मैं अयाचित हूं, अकाम हूं, पूर्ण काम हूं मैं, लेकिन मुझे यज्ञ की सिद्धि के लिए, यज्ञ हो सके, देवताओं शुभ कर्म हो सके और स्वर्ग की रक्षा हो सके, इसलिए मैंने याचना की। पर अब तूने मुझे पहचान ही लिया है, तो मांग, क्या मांगना चाहता है? बलि ने कहा कि नहीं महाराज, अब मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी, अब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। जब भगवान ही मेरे सामने हाथ पसारने आ गए, मांगने के लिए भगवान स्वयं भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आया, तो अब नहीं, अब कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। भगवान हट करने लगे। भगवान ने कहना ऐसा नहीं होगा, तुझे कुछ तो मांगना होगा। भाई निशाचर तो था ही, एक तरह से राक्षस तो था ही, तो पता है क्या मांग लिया? बोले महाराज फिर आपको ही मांग लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा? बोले मैं अकेला वहां क्या करूंगा? आप मेरे अनुचर बनकर, सेवक बनकर, दास बनकर मेरे साथ चलिए। और कितना बड़ा संकट कि भगवान तो दास बनकर उसके साथ चले गए। लक्ष्मी बड़ी चिंतित के देखो क्या ठाकुर कर बैठा, पाताल लोक में चले गए दास बनकर। बलि ने कहा कि मैं संकल्प बल से सब पैदा कर दूंगा, कोई काम नहीं कराऊंगा आपसे, द्वार पर खड़े रहना। तो द्वार पे क्या करना है? बोले बस माया आने न पाए, माया से मुझे बचाना। माया, अविद्या, द्वेष, राग, कोई मेरे जीवन में क्लेश न आने पाए, द्वार पर खड़े रहना।